विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बीजेपी का धुआंधार प्रचार जारी है। इसी सिलसिले में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पुरुलिया और बांकुड़ा में ताबड़तोड़ रैलियों को संबोधित किया। इन रैलियों के दौरान सीएम योगी ने ममता बनर्जी और कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा। पुरुलिया रैली में सीएम योगी ने कहा कि टीएमसी की गुंडागर्दी और अराजकता लंबे समय तक नहीं चल पाएगी। 2 मई को पश्चिम बंगाल से ममता बनर्जी की विदाई हो जाएगी। उन्होंने कहा टीएमसी के गुंडे कानून को नहीं मानते। 2 मई के बाद जब भाजपा की सरकार आएगी तो इन गुंडों को चुन चुन कर सजा दिलवाई जाएगी। अभी भी सत्ता का दुरुपयोग किया जा रहा है। ये टीएमसी के गुंडे एक कानून को नहीं मानते। और याद करना, 2 मई के बाद जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी तो इन गुंडों को चुन चुन करके सजा दिलवाई जाएगी। सीएम योगी ने आरोप लगाया कि दीदी जय श्री राम के नारे से चिढ़ती हैं, लेकिन ममता दीदी भी अब मंदिर में जाकर चंडी पाठ कर रही हैं। सीएम योगी ने कहा कांग्रेस, कम्युनिस्ट और टीएमसी ने बंगाल को खोखला बना दिया। सीएम योगी ने राहुल गांधी पर भी जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि एक बार राहुल गांधी मंदिर गए तो वहां पूजा करने के लिए नमाज पढ़ने की तरह बैठे। इस पर पुजारी ने उन्हें रोका और सही से बैठने के लिए कहा। उन्होंने कहा यही परिवर्तन है। एक परिवर्तन तो हुआ है। 2014 के पहले इस देश के अंदर एक ऐसी पीढ़ी, एक ऐसी नस्ल पैदा हो गई थी बड़ी संख्या में, जो मंदिरों में जाने को ये मानते थे कि उनके सेकुलरिज्म इससे खतरे में पड़ जाएगा। लेकिन आज मैं देख रहा हूं ममता दीदी भी अब मंदिर में जाकर के चंडी पाठ कर रही है। ये परिवर्तन है ना, ये है नया भारत। हर व्यक्ति को भगवान की शरण में जाना ही पड़ेगा। वैसे कांग्रेस के नेता राहुल जी भी चुनाव के समय मंदिर मंदिर जाते हैं और एक जगह तो मंदिर में ऐसे बैठ गए कि उनको पुजारी को टोकना पड़ा। कह रहे ये मंदिर है, आसन ठीक ढंग से बैठिए। वो ऐसे बैठ रहे थे जैसे कोई नमाज पढ़ने के लिए बैठता है। सबका साथ सबके विकास के मोदी जी के मंत्र ने गरीबों को मकान भी दिया, विद्युत कनेक्शन भी दिया, स्वास्थ्य की सुविधा भी दी, किसानों को किसान सम्मान निधि भी देश के अंदर दिया और सभी लोगों को आपकी आस्था का सम्मान करने के लिए भी मजबूर कर दिया है कि आज कोई चंडी का पाठ कर रहा है, कोई मंदिरों में जाकर के दर्शन करने के लिए मजबूर हो रहा है। ये सबसे बड़ी वैचारिक विजय हम सबकी है। वहीं बांकुड़ा की रैली में सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि टीएमसी की सरकार बंगाल के लोगों को केंद्र सरकार की योजनाओं का फायदा नहीं लेने देती। यहाँ गरीबों के लिए जो पैकेज घोषित किया जाता है उस पर टीएमसी के गुंडे कब्जा कर लेते हैं। गरीबों के कल्याण के लिए कोरोना कालखंड में आपने देखा होगा, गरीब कल्याण पैकेज देकर के हर गरीब को फ्री में राशन देने का कार्य, फ्री में रसोई गैस सिलेंडर देने का कार्य अगर किसी ने किया, प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। यानी भारत एक नए भारत बनने की ओर अग्रसर है। लेकिन बंगाल में इन योजनाओं का लाभ बंगाल की जनता को, बंगाल में टीएमसी की सरकार नहीं देने देती है। यहां पर गरीब कल्याण के लिए जो पैकेज गरीबों के लिए घोषित होता है, टीएमसी के गुंडे उस पर कब्जा कर लेते हैं। यहां पर आयुष्मान भारत की 5 लाख की स्वास्थ्य बीमा का लाभ यहां के गरीबों को नहीं मिल पाता है, क्योंकि यहां की टीएमसी की सरकार की रुचि गरीबों को अच्छी स्वास्थ्य सुविधा देने में नहीं है। यहां के गरीबों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिल पाता है, क्योंकि टीएमसी के गुंडे वह पैसा यहां के गरीबों के खाते में नहीं पहुंचने देते हैं। ये तोलाबाजी और कटमनी, ये कांग्रेस, कम्युनिस्ट और टीएमसी तीनों के संस्कार का हिस्सा है। ये तीनों इसके साथ जुड़े हुए हैं, तोलाबाजी में भी और कटमनी में भी।
मोदी जी ने डीबीटी की बात की कि गरीब का पैसा गरीब के खाते में सीधे जाए, इसके लिए जनधन अकाउंट होना चाहिए। बंगाल के अंदर दीदी ने वो भी नहीं खोलने दिया, क्योंकि अगर पैसा सीधे गरीब के खाते में जाने लग जाएगा तो भाइयों बहनों, टीएमसी के गुंडों की दुकानदारी बंद हो जाएगी। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और नई अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।